इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गोदी मीडिया के कई एंकर्स पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गोदी मीडिया एंकर्स पर बैन लगाया जा सकता है। कई एंकर्स हैं जिन्हें चिन्हित कर उन्हें बैन कर दिया जाएगा। आज आपको बता दें, इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसकी बड़ी बैठक होने जा रही है। उसमें एंकर्स पर बैन और उस पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और जल्दी इसकी लिस्ट भी जारी की जाएगी कि कौन कौन एंकर है। और आपको बता दें, बकायदा आज विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है, इस पर कई फैसले आने वाले हैं। आपको वो बता दें, कुछ दिन पहले आज तक के जो न्यूज एंकर हैं, एडिटर हैं, सुधीर चौधरी, उनके खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर भी दर्ज हुई है। आपको बता दें, जाने माने जर्नलिस्ट है और न्यूज चैनल आज तक के कंसल्टेंट एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। क्यों दर्ज की, ये भी आपको बताते हैं। और आपको बता दें, इसी के चलते विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया, ये फैसला लेने जा रहा है, एंकर्स पर बैन लगाने जा रहा है। आपको बता दें, उनका कहना यह है कि वो हमें टाइम नहीं देते, यानी जो विपक्ष के लोग, जो प्रवक्ता बैठते हैं टीवी में, उन्हें समय में जितना समय देना चाहिए टीवी में बोलने का, उतना समय नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, सवाल उल्टा सीधा पूछते हैं, हंगामा करते हैं, कई सारे सवालों के जवाब उल्टा सीधा तरीके से पूछते हैं। इस पर भी बड़ी बैठक आज विपक्ष के गठबंधन की होने जा रही है। पहले आपको बताते हैं मामला क्या है। सुधीर चौधरी जो आज तक के हैं, जो एंकर हैं, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर अपने शो के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ साजिश करने का काम किया। एफआईआर किया। उसका कहना है कि सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है सुधीर चौधरी ने। और दो समुदायों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में सुधीर चौधरी के खिलाफ बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम थाने में आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है और विपक्ष की आज बड़ी बैठक है, उसमें कई एंकर्स की लिस्ट सामने आने वाली है। इस बीच बीजेपी ने सुधीर चौधरी पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। सुधीर चौधरी को बचाने के लिए भाजपा आगे आ गई है। भाजपा के जो आईटी सेल है उसने भी ट्वीट किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है, वो भी बताएंगे आपको आगे। समाचार एजेंसी जो पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक के अल्पसंख्यक विकास निगम केएमडीसी के सहायक प्रशासक शिव कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम थाने में चैनल आज तक और इसके कंसल्टेंट एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के हिसाब से मामला दर्ज किया गया। एफआईआर हुई है सुधीर चौधरी के ऊपर। अब आपको बता दें, सुधीर चौधरी ये केस लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम इस केस को लड़ेंगे, हम तैयार हैं। सुधीर चौधरी, आपको पहले ये बताता हूं कि किस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है सुधीर चौधरी के ऊपर। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 शरारतपूर्ण बयान, 153A जिसमें धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, 153A भी दर्ज है, 505 भी। और आपको बता दें, इसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सुधीर चौधरी जैसे कई एंकर्स हैं, विपक्ष का मानना यह है, इसलिए उनको चिन्हित कर उनको बैन करेगा। उन पर बड़ा फैसला आज विपक्ष का गठबंधन लेगा। कई एंकर्स के नाम सामने आते रहते हैं। सुधीर चौधरी का तो हालिया मामला है, 2-3 दिन पहले का कर्नाटक का मामला है। शिकायतकर्ता ने सुधीर चौधरी पर निगम की योजना के बारे में झूठी खबर फैलाने और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यानी जो भी सुधीर चौधरी, जो एंकर है सुधीर चौधरी, उसके ऊपर जिसने भी एफआईआर की है, उसने कहा है कि हमारी योजना है, जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में भी बहुमत के साथ, फुल बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि हिमाचल भी हार गई, कर्नाटक भी हार गई। किसी तरह उसने एक से एक मतलब राज्य बचा लिया। अब सामने फिर 3 राज्यों में चुनाव है और इसी तरह एंकर्स इस तरह की खबरें फैलाएंगे तो विपक्ष को भारी नुकसान हो सकता है। इसी के चलते अब विपक्ष बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आपको बता दें, सुधीर चौधरी के ऊपर तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा है और सुधीर चौधरी ने एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुधीर चौधरी सामने आए और उन्होंने कहा कि वो अदालत में लड़ाई के लिए तैयार है। यानी उनका मानना है कि मैंने जो भी बताया न्यूज में, मैंने कुछ गलत नहीं बताया है और वो ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार सुधीर चौधरी, ये आप सबको साफ बता देते हैं। अब कांग्रेस और सुधीर चौधरी आमने सामने हैं और इसमें कूद पड़ी है बीजेपी।
अब बीजेपी जो है वो अब कांग्रेस को टारगेट पे ले रही है, निशाना साध रही है। सुधीर चौधरी ने पहले क्या बोला है वो बताते हैं आपको। सुधीर चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो पहले ट्विटर था वो अब एक्स है, उस पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है। यानी उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर की जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे, ये कहना है सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी पर एफआईआर को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर आकर लिखा है। अब सुधीर चौधरी के बचाव में भाजपा उतर गई है मैदान में। भाजपा के जो आईटी सेल के प्रमुख हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो अधिसूचित किया था उसे केवल रिपोर्ट करने में, आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो अधिसूचित किया था उसे केवल रिपोर्ट करने के लिए आज तक के सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये लिखना है बीजेपी आईटी सेल हेड के। उन्हें बताया कि ये एफआईआर बेहद निराशाजनक है। बीजेपी के आईटी सेल लिखते हैं कि ये एफआईआर बेहद निराशाजनक है, आप ऐसे तुष्टीकरण में शामिल नहीं हो सकते। सुधीर चौधरी और मीडिया में कोई भी जिसे दुष्ट कांग्रेस डराने की कोशिश करती है उसे हर अच्छे अर्थ वाले भारतीय का पूरा समर्थन है, यह बीजेपी आईटी सेल का कहना है। अब विपक्षी जो दल है, गठबंधन है इंडिया, वो आज क्या करने वाला है, इस पर भी आज बात करते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को हुई। यह बैठक वरिष्ठ नेता शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई, यानी शरद पवार के आवास पर यह बैठक हुई थी 13 सितंबर को। इस दौरान गठबंधन की तरफ से आने वाले समय में कुछ टीवी शो और जो कार्यक्रम चलते हैं शाम 5 बजे के बाद, प्राइम शो और जो डिबेट होती है, उस पर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस गठबंधन में न्यूज एंकर्स को बाइकआउट करने का फैसला किया गया है, यानी न्यूज एंकर्स को बाइकआउट किया जाएगा। आपको बता दें क्योंकि कई बार सामने आता है कि कुछ न्यूज एंकर्स बीजेपी की तरफ से भिड़ जाते हैं कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं के साथ या प्रवक्ताओं के साथ, और कई बार समय नहीं देते, बोलने नहीं देते हैं। तो गठबंधन के मुताबिक ऐसे टीवी शो और एंकर्स की एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है, और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। जो केसी वेणुगोपाल है कांग्रेस के नेता, उन्होंने इस बारे में बाकायदा जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस लिस्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के समाचार चैनल्स के एंकर शामिल होंगे, यानी जो हिंदी, जो नेशनल चैनल्स हैं, हिंदी अंग्रेजी, इन दोनों तरह के समाचार चैनल्स के एंकर शामिल होंगे। लिस्ट में उन एंकर को भी शामिल किया जाएगा जो अपने डिबेट प्रोग्राम के दौरान कथित तौर पर विपक्षी नेताओं को पर्याप्त मौका नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कोऑर्डिनेंस कमेटी की बैठक में फैसला किया गया है कि मीडिया चैनल के उन एंकर्स के नाम तय किए जाएंगे जिनके शो में गठबंधन की किसी भी पार्टी की कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। यानी ये बाइकआउट कैसे करेंगे? अगर उस एंकर्स को लिस्ट इन्होंने तैयार किया, जो भी एंकर उस लिस्ट में होगा उसके डिबेट में, उसके प्रोग्राम में इस पार्टी की यानी इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रवक्ता उस डिबेट, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, बाइकआउट करेंगे ये लोग। दरअसल विपक्षी पार्टियां पिछले कुछ समय से मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाती आ रही हैं। गोदी मीडिया, कई तरह के सवाल, ऐसा हो भी रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने जरूरी कवरेज नहीं देने का भी आरोप लगाया था। आपको बता दें कई बार ईवीएम पर भी सवाल उठता है, और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन देश के अलग अलग राज्यों में जाकर रैली भी करेगा। इस पर आपकी क्या राय है? जो एंकर्स को बैन करने जा रहा है इंडिया गठबंधन, ये क्या सही फैसला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो और एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।